इतना अकाल सूखा कि इतने में ही सब जीव जंतु मनुष्य शरीरधारी बहुत मर जाते हैं। भयंकर सूखा, गर्म वायु, तपती हुई, बचना मुश्किल है। उसी के घर्षण से दावानल, बड़े बड़े वनों में आग लग जाती है। पानी बूंद नहीं, न तालाब में, न कुआं में, न सरोवर में, न सरिता में, सब उष्ण ताप से सूख जाता है। बिना पानी के, बिना अन्न के तड़प तड़प करके जीव मरते हैं। कितना भयानक कष्ट है प्रलय में। हमें तो कष्ट ही कष्ट है। अगर मुक्त नहीं होते तो कष्ट ही, मरना कष्ट, जीना कष्ट, फिर जन्मना कष्ट, फिर रोग कष्ट, विषाद, हर्ष, शोक, भय, मान, अपमान, पूरा जीवन, पूरे जन्म के जन्म जब विचार करके देखो तो यहां कष्ट के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता है। पूरा जीवन हो गया कमा के, मर गए, फिर कुछ नहीं, फिर नई पढ़ाई, नई योग्यता, नया धन, नया परिवार, फिर मर गए, फिर न, कब से चल रहा है। भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। अगर ये सुनकर के तुम्हें भय नहीं लग रहा तो भगवान की माया ने विशेष जकड़ रखा है। कहां हम जाएं? एक ही जगह है, भगवान की शरण। हमारी कितनी दुर्गति है, हम सोच नहीं पा रहे। कब मर जाए कोई पता नहीं। कोई हमारा मित्र पता नहीं। हम जिसे मित्र समझते हैं वो धोखा दे रहा है, वो शत्रुता का कार्य कर रहा है। जिसे हम सगे संबंधी वो सब स्वार्थ में। कौन है मेरा, क्या है मेरा? विचार करोगे तो अभी भयभीत हो जाओगे। और भयभीत होना मंगल है, क्योंकि जो शभीत आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। यदि भयभीत होकर भगवान की शरण में चले जाओ तो भगवान जैसे अपने प्राण बहुत दुलारे होते हैं, ऐसे शरणागत का दुलार श्री भगवान करते हैं। एकमात्र हमारे बचने का उपाय भगवान के वचन से समझ लीजिए। वो कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। केवल मेरी शरण हो जाओगे तो मैं बचा लूंगा, नहीं तो इस भव समुद्र से बचना बहुत कठिन है। बड़ा दुखदाई है, अभी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा दुखदाई है। कार में बैठे बैठे मुस्कुराते हुए पूरा परिवार जा रहा है, अंदर से पता नहीं क्या हुआ, कार में आग लग गई, सब भुन गए, पूरा परिवार। प्रतिपल भय, प्रतिपल दुख, प्रतिपल अशांति, मृत्यु हमारे सिर पर सवार रहेगी जब तक भगवान नहीं मिल जाते। यही अवसर है, मनुष्य जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इस छोटी सी आयु में, छोटे समय में, बिना प्रयत्न के भगवान की प्राप्ति। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 बजे तक सोते हैं, 11-11 बजे तक सोते हैं और अपने को धनी मानी मानते हैं। अपने को मानते हैं मैं बहुत ऐश्वर्यवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, 10 बजे तक सोता हूँ। तो तुम्हारे पुण्य चल रहे हैं। जिस दिन पुण्य नष्ट हो जाएंगे ना, उस दिन भागे घूमोगे, तुम्हारे धनी मानी का सब होश खराब हो जाएगा। कर्म बड़ा प्रचंड है, वो दंड देने के लिए तैयार है। अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठो और भगवान की आराधना करो। मनुष्य जीवन मिला है, 4 घंटे, 5 घंटे, 24 घंटे में कभी भी शयन कर लो, हम इस बात के लिए छूट देते हैं। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल में शयन मत करो। संध्या काल में भगवान की आराधना में लो। अगर कहीं सर्विस में हो तो भी 5 मिनट के लिए, जब भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे तो भगवान का स्मरण करते हुए अपनी सर्विस में तैनात रहो। उस संध्या काल, उस समय का किया हुआ स्मरण आपकी आयु को बढ़ाएगा, आपकी लक्ष्मी को बढ़ाएगा, आपको शांति प्रदान करेगा। आज प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में ही लोग सोते हैं। पूरी रात विलासिता में व्यतीत करते, संसारिकता में, और 2 बजे से सो गए और 8, 10, 11, 12 बजे तक। क्या व्यर्थ जिंदगी, क्या व्यर्थ। और इसी पर लोग अपने को VIP समझ रहे हैं।